गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं सीएनसी बीएमसी रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो जैसे मैंने सीएनसी मशीन में आपको कल जो है मैंने पार्ट 1 जी कोड का अपलोड किया था। आज मैं पार्ट 2 जो जी कोड बचे हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसे कि आज जी कोड का मतलब होता है जियोमेट्रिकल कोड या जियोमेट्री कोड। ठीक, तो इसका यूजेस क्या है, जैसे कि क्या कहते हैं, पोजिशनिंग करने के लिए टूल को आगे पीछे करने के लिए, कटिंग करने के लिए हम जी कोड का यूज करते हैं। और एम कोड का होता है मशीनिंग फंक्शन के लिए, जैसे कूलेंट ऑन ऑफ, डोर ओपन क्लोज। ठीक, तो जैसे जी कोड होते हैं, कुछ जी कोड आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी मशीन में वो 3 तरह से होती है। मतलब एक काम को करने के 3 तरीके हैं, मैनुअल, साइकिल और कैननाट साइकिल। ठीक है, जो जैसे जो कोड ऊपर लिखे हुए हैं ये कैननाट साइकिल के हैं। इसका पूरा फॉर्मेट आपको पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ के वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा आगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि अगर G70 लिखा है तो G70 का मतलब होता है फिनिश टर्निंग साइकिल। बस आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। G70 मिस होता है फिनिश टर्निंग साइकिल। ठीक, G71 का मिस होता है रफ टर्निंग साइकिल। G72 का मतलब होता है रफ फेसिंग साइकिल। आप एक बात ये ध्यान दो, टर्निंग में टूल हमारा ऐसा काटता है 71 में, और 72 में फेस की तरह ऐसा काटता है। ठीक, 71 में ऐसा काटता है, 72 में ऐसा काटता है। 73 हमारा होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, मतलब एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो करेगा। जैसे कि आप देखे होगे कि सीएनसी में चेस्ट के पार्ट बनते हैं तो वो इसी कोड से बनते हैं। G73। ठीक है, G74 का क्या मतलब होता है, ड्रिलिंग साइकिल। ठीक, G75 का मतलब होता है ग्रूमिंग साइकिल। G76 का मतलब होता है थ्रेडिंग साइकिल। और G78 और G92 में भी होता है थ्रेडिंग साइकिल। G32 भी होता है मैनुअल थ्रेड कटिंग। अब देखो, थ्रेड को काटने के 3-4 तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। सबसे पहले कि आप क्या कहते हैं, थ्रेडिंग को G32 से बना सकते हो। उसके बाद G78 और G92 क्या होता है, ये साइकिल प्रोग्राम है। उसके बाद G76 क्या है, कैननाट साइकिल थ्रेडिंग का प्रोग्राम है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रोग्रामिंग 3 तरीके से होती है, मैनुअल, साइकिल और कैननाट साइकिल। तो ये तीनों वही है। ठीक, अगला है G40, G41, G42। देखो, इसका एक पूरा एक टॉपिक अलग आगे वीडियो हम बनाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि G40 का मतलब होता है टूल नोच कंपोजिशन कैंसिल। और टूल नोच कंपोजिशन कैंसिल का मतलब क्या होता है कि जैसे जो इंसर्ट होती है कटिंग, उसकी जो नोज होती है उसको वो कंपोजिट करता है। ठीक, और बाकी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। G40 का मतलब होता है टूल नोच कंपोजिशन कैंसिल। G41 का मतलब होता है टूल नोच कंपोजिशन लिफ्ट, यानी 90% केस में इसको हम ओडी के लिए करते हैं। ठीक, सॉरी, आईडी के लिए करते हैं। G41 का यूज हम आईडी के लिए करते हैं। और G42 होता है टूल नोच कंपोजिशन राइट, ओडी के लिए। ठीक, तो क्या है कि इससे क्या होता है, जैसे हमारे पार्ट में मान लो रेडियस है, चैम्फर है, तो वो एक्यूरेट आता है कि आप 41-42 लगा लोगे तो जो नोच उसके पास कटिंग टूल की इंसर्ट की नोज रहेगी वो भी कंपोजिट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ आप रेडियस है, यहाँ चैम्पर है, तो क्या यहाँ चैम्पर है, यहाँ रेडियस है, तो क्या करेंगे हम 41-42 लगा लेंगे तो हमारा एक्यूरेट आता है। ठीक, टर्निंग में तो G40 टूल नोच कंपोजिशन कैंसिल, G41 टूल नोच कंपोजिशन लेफ्ट, G42 टूल नोच कंपोजिशन राइट, यानी ओडी के लिए होता है। अगला हो गया G94 फीड इन इंटू मिनट। ठीक, और G95 मतलब फीड इन इंटू रिवोल्यूशन। अब इन दोनों का मतलब समझो। G94 का मतलब होता है फीड इन जैसे कि मान लीजिए F200 कहीं लिखा है तो मतलब 200 प्रति मिनट की रफ्तार से टूल आगे बढ़ रहा है। 200 प्रति मिनट की रफ्तार से टूल आगे बढ़ रहा है, मतलब 1 मिनट में वो 200 आगे बढ़ रहा है। ठीक, और G95 का मतलब जैसे मान लो फीड कहीं 0.2 लिखा है तो यानी वो एक चक्कर में 0.2 टूल आगे बढ़ रहा है। कन्फ्यूज़ नहीं हो आप लोग। G94 मतलब फीड इन इंटू मिनट होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे F200 लिखा है तो 200 प्रति मिनट की गति से वो आगे बढ़ेगा टूल। ठीक है, और G95 का मतलब होता है फीड इन इंटू रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर में या एक आरपीएम एक बार घूमने पर टूल जो है वो 0.2 आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा जी कोड था। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एम कोड आगे पढ़ाएंगे।
उसके बाद हम धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहेंगे।